औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, शादो आबाद रहें। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम बात कर रहे हैं तस्बीह जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा। वो तस्बीह एक ऐसी अजीम दुआ है जिसे हजूर ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को अल्लाह की इबादत और इसकी हम्द के लिए और परेशानियों तकलीफ़ों से निजात के लिए तालीम फरमाई। आप सब जानते हैं कि बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा अपने घर के काम खुद करती थी। हद इतनी चक्की चलाती थी कि बीबी के हाथों पे छाले पड़ते थे। जब मौला अली ने देखा तो रंजीदा हुए और उन्होंने कहा कि चलें आपके बाबा के पास चलते हैं और उनसे जाकर कहते हैं कि आपके लिए कोई कनीज़ का इंतज़ाम करें। जब बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रसूल खुदा के पास तशरीफ़ लेकर गई तो आपने जब कहा कि बाबा मुझे एक कनीज़ चाहिए तो रसूल ने कहा कि बेटी एक ऐसी चीज़ ना दूँ कि जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों में काम आए और परेशानियाँ तकालीफ भी उससे दूर हों। बीबी खुश हो गई। बीबी ने कहा जी बाबा। तो मौला रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा के नाम से जो मंसूब है, जो हम हर नमाज के बाद जो तस्बीह हम पढ़ते हैं, जो बेहतरीन तोहफ़ा मंसूब ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा से है। लेकिन ये तोहफ़ा रसूल खुदा ने दिया और रसूल खुदा वो हैं जिनकी ज़बान पे वही के पहरे लगे हुए हैं। और उन्होंने अब आप देखें कि तस्बीह मंसूब बीबी फ़ातिमा ज़हरा से है, देने वाले रसूल खुदा है और उस तस्बीह में तारीफ़ है परवरदिगार की। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ़ उस परवरदिगार की हो रही है। तो ये वो बेहतरीन तस्बीह है कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाया था कि ये वो तस्बीह है। हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा की तस्बीह अपने बच्चों को पढ़ने की उसी तरह ताकीद करते हैं जैसे हम नमाज के बारे में उन्हें बताते हैं, उसकी अफादियत के बारे में उन्हें बताते हैं, उसकी अहमियत के बारे में उसे बताते हैं। उसी तरह हम बीबी की तस्बीह के बारे में भी इसी तरह बताया जाता है कि बीबी की तस्बीह पढ़ो। और फिर मौला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारी परेशानियां दूर हो तो तुम भी तस्बीह जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा को ज़रूर पढ़ा करो। हर नमाज के बाद लाजमी बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तस्बीह पढ़ो। और फिर जब रात को बिस्तर पे जाने लगो तो बिस्तर पे जाकर भी सबसे पहले जो सोने से पहले ज़िक्र करना है वो तस्बीह फ़ातिमातुज़ ज़हरा का पढ़ना है। क्योंकि ये बेहतरीन है कि जो लोग चाहते हैं, हम कहते हैं कि अगर कोई शख्स निकल रहा है और रोज़गार के लिए और उसको परेशानी है, उसके रोज़गार में इजाफ़ा नहीं हो रहा, उसका रोज़गार सही नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तस्बीह फ़ातिमा सिर्फ़ नमाज के बाद नहीं बल्कि वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कर ले कि वो बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तस्बीह पढ़े। तो मौला कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा से बहुत ज़्यादा रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ी इसकी बख्शिश हो गई, माशाअल्लाह। और हज़रत मोहम्मद इस दुआ को बीबी फ़ातिमा को देते हुए इरशाद फरमाया था कि मेरी लख्ते जिगर, अगर तुम इस दुआ को बराबर पढ़ती रहोगी तो हर किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ से महफूज हो जाओगी। यानी अब आप देखें कि जो रसूल बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा से कह रहे हैं, इसका मतलब है वो पैगाम है रसूल का पूरी उम्मत के लिए भी। यानी बीबी को बता रहे हैं लेकिन हमें वो समझा रहे हैं कि अगर अपनी परेशानियाँ, अगर अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगियों में तस्बीह बीबी फ़ातिमा ज़हरा को ज़रूर शामिल करो। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की इबादत और इसकी हम्द के लिए तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा से बेहतर और अफजल कोई शय नहीं है। सुभान अल्लाह। तस्बीह फ़ातिमा के पढ़ने के बाद देखिए, तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ने के बाद जो आपको सुकून और इत्मीनान की नींद आती है ना, और तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने की से दिन भर की जो आपको थकावट होती है वो आपकी दूर हो जाती है। अगर आपके किसी जिस्म के हिस्से में कोई ऐब है तो इस तस्बीह के विर्द करने से वो ऐब जो है आपके जिस्म से दूर हो जाता है। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो शख्स तस्बीह फ़ातिमा के पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह की तिलावत करेगा तो खुदावंद करीम इसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा।
तस्बीह फ़ातिमा की तिलावत करने वाला बदबख्त और शकी नहीं होता, क्योंकि वो किस्मत बदलने वाली है। ये तस्बीह वो कमाल है। अगर हम उसे दिल से पढ़े ना, मतलब फ़कत ये नहीं कि हम नमाज़ पढ़ने बैठे हैं और रूटीन में हमें आदत पड़ गई, बस हमने जल्दी जल्दी तस्बीह, नहीं, उसे बहुत समझ के, बहुत सोच के कि किसकी हम तस्बीह पढ़ रहे हैं और किस से मंसूब है ये तस्बीह। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वक्त बुलंद होंगे, आप शकील क़ल्ब नहीं रह जाएंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत है कि जो शख्स नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा की तिलावत करे, इसके पाँव उसकी जगह से हरकत करने से पहले इसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, बल्कि उस पर बहिश्त को वाजिब करार दे दिया जाएगा। और इमाम मोहम्मद बाकर से मनक़ूल है कि जो शख्स नमाज के बाद पहलू ना बदले और फ़ौरन तस्बीह फ़ातिमा की तिलावत शुरू कर दे, इसको 1000 रकतों का सवाब मिलता है। यानी आपने 4 रकत नमाज़ पढ़ी, आपने 2 रकत नमाज़ पढ़ी, लेकिन जब आप फ़ौरी तौर पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कई 100 रकतों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। यानी एक तस्बीह है बीबी की और उसके कितने फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि वो बीबी से मंसूब है जो कायनात की सबसे अहम बीबी बनाकर जिसे खुदा ने भेजा, जिनको इतने मासूमों में एक बीबी फ़ातिमा ज़हरा, इतने हिदायत के लिए मर्द और उनमें सिर्फ एक बीबी फ़ातिमा ज़हरा, इतने जवानाने जन्नत के सरदार, इमाम जन्नतों के सरदार, लेकिन जो ख़वातीन की सरदार हैं वो फ़ातिमा ज़हरा। सलाम हो हमारा उस बीबी पर। और ज़रूरी जो शर्त है कि जब भी आप पढ़ें तस्बीह को तो खलूस दिल के साथ, पूरी इस मोहब्बत के साथ पढ़ें, इस लगन के साथ पढ़ें कि आप इस यकीन कामिल के साथ पढ़ें कि आपके तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह आप ये अपनी रूटीन में शामिल करें तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा। फिर देखिए कि आपकी मौला किस तरह मदद करते हैं, परवरदिगार किस तरह से आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियों को दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही थोड़ी सी जो मेरी थी मैंने आपके सामने आज शेयर की, और क्योंकि अय्याम फ़ातिमा चल रहे, मैं चाहती हूँ कि वक्तन फ़वक्तन बीबी का तज़किरा इनमें होता रहे। आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।